हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान जीके का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वाद्यंत्र को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वाद्यंत्र टॉपिक आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसे आप ट्रिक के साथ बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को कराया जाएगा और इसी के साथ ही आपको बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ इन वाद्यंत्रों को समझाया जाएगा, जिससे आप 1 से 2 नंबर अपने आगामी भर्ती परीक्षाओं में प्राप्त कर सकें। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों का बार बार और इस टॉपिक का बार बार अभ्यास करना चाहिए। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वाद्यंत्र ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्वाद्यंत्र, दूसरा सुषिर वाद्यंत्र, तीसरा अवनद या ताल वाद्यंत्र और फोर्थ घन वाद्यंत्र। ये 4 वाद्यंत्र हैं जो राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिनमें पहला तत्वाद्यंत्र, यह ऐसा वाद्यंत्र होता है जो कि उंगलियों के द्वारा जनकृत करके इनमें ध्वनि पैदा की जाती है और इनमें तार होते हैं। सुषिर वाद्यंत्र, इन्हें होठों के बीच में रख कर के बजाया जाता है। अवनद या ताल वाद्यंत्र, ये चमड़े से ढके होते हैं और जिन्हें पीट पीट करके ध्वनि पैदा की जाती है। और चौथा घन वाद्यंत्र, ऐसे वाद्यंत्र जो धातुओं से बने होते हैं और जिन्हें आपस में टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आइए एक एक करके इन सभी वाद्यंत्रों के बारे में जानते हैं। तत्वाद्यंत्र, ऐसे वाद्यंत्र जो उंगलियों के द्वारा जनकृत करके इनमें ध्वनि पैदा की जाती है। और तत्वाद्यंत्र जिनमें तार होते हैं। दोस्तों, इनके द्वारा ही तत्वाद्यंत्र में ध्वनि पैदा की जाती है। अब हम तत्वाद्यंत्र के टॉपिक को एक ट्रिक के साथ याद करते हैं और जानते हैं कि तत्वाद्यंत्र में कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं। इसकी ट्रिक होती है जरा सरक बाई, चीनी खा। यह इसकी तत्वाद्यंत्र की ट्रिक होती है, जिसमें आप इन वाद्यंत्रों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जरा से जा से जंतर, रा से रावणत्ता, सा से सारंगी, रा से रवाज, का से कमायचा और भा से बपंग, ई से इकतारा और ची से चिकारा, नी से निशान और खा से खमच। यह तत्वाद्यंत्र होते हैं जिनमें रावणत्ता, रवाज, कमायचा और सारंगी ये ऐसे वाद्यंत्र हैं जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी ट्रिक आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, जो है जरा सरकवाई चीनी का। अगला
जंतर। जंतर वाद्यंत्र को हम जानते हैं कि जंतर वाद्यंत्र में कितने तार होते हैं और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जंतर वाद्यंत्र यह वीणा का एक प्रारंभिक रूप माना जाता है, जिसमें तारों की संख्या 5 से 6 होती है और जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्यंत्र के बारे में हमने 3 बातों को जाना कि यह वीणा का एक प्रारंभिक रूप होता है, इसमें तारों की संख्या 5 से 6 होती है और ये देवनारायण जी की फड़ बाँधते समय इनका प्रयोग किया जाता है। आपको बस इस जंतर वाद्यंत्र में इतना याद करना है कि इसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ बाँचने के लिए किया जाता है। अगला वाद्यंत्र रावण अत्ता। ये रावण अत्ता वाद्यंत्र एक प्रचलित या प्राचीनतम वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है, जो कि एक तत्वाद्यंत्र है। रावण अत्ता वाद्यंत्र में तारों की संख्या 9 होती है और रावण अत्ता जिसका प्रयोग पाबू जी की फड़ बाँचते समय किया जाता है। रावण अत्ता आधे नारियल की कटी हुई कटोरी नुमा आकृति में होता है, जो बकरे की चमड़े की खाल से मिलकर के बना होता है। हमने रावण अत्ता के बारे में जाना कि यह वाद्यंत्र एक प्राचीनतम या प्रचलित वाद्यंत्र होता है। इसमें तारों की संख्या 9 होती है और इसका प्रयोग पाबूजी की फड़ बाँचने के लिए किया जाता है। इसकी आकृति एक आधे नारियल की कटी कटोरी नुमा आकृति में होती है और जो कि बकरे की चमड़े से निर्मित किया जाता है। बस आपको रावण अत्ता के बारे में इतना ही याद करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी रावण अत्ता वाद्यंत्र के बारे में याद नहीं करना है। यहीं से आपके लिए विगत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी यहीं से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। अगला वाद्यंत्र देखते हैं। अगला वाद्यंत्र रवाज। रवाज वाद्यंत्र, इसमें तारों की संख्या 12 होती है और रवाज वाद्यंत्र का प्रयोग मेवाड़ में रावल जाति और भाट जाति के द्वारा ही रम्मत लोकनाट्य करते समय इस रवाज वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रवाज वाद्यंत्र के बारे में आपको बस इतना पढ़ना है कि इसका प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। रावल जाति और भाट जाति के द्वारा और किस क्षेत्र में रम्मत लोकनाट्य में ही इस रवाज वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह आपके तत्वाद्यंत्र में अगला वाद्यंत्र आता है कमायचा। कमायचा वाद्यंत्र से राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके लिए आपको बड़े आसानी से इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। कमायचा यह एक ईरानी वाद्यंत्र होता है जिसमें तारों की संख्या 17 होती है। कमायचा वाद्यंत्र का प्रयोग जैसलमेर क्षेत्र में
मांगलियर जाति के द्वारा ही इन कमायचा वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कमायचा वाद्यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, कमायचा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि कमायचा का प्रयोग राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। उसमें ऑप्शन थे पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, क्योंकि कमायचा वाद्यंत्र जैसलमेर क्षेत्र में प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए यह जैसलमेर क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसलिए कमायचा का प्रयोग भी पश्चिमी क्षेत्र में प्रयोग में लिया जाता है। कमायचा के प्रसिद्ध जो वादक होते हैं वो साकर खां होते हैं, जो जैसलमेर के प्रसिद्ध कमायचा वादक रहे। अगला वाद्यंत्र बपंग। बपंग जो वाद्यंत्र होता है वह एक तत्वाद्यंत्र है। यह बपंग की जो आकृति है, एक डमरू नुमा आकृति में यह वाद्यंत्र पाया जाता है। बपंग वाद्यंत्र अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा ही इस बपंग वाद्यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बपंग वादक जहुर खां मेवाती जो अलवर के होते हैं, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसिद्ध बपंग वादक कौन है, तो आपको जहुर खां मेवाती को आसानी से याद करना चाहिए। अगला वाद्यंत्र एकतारा। एकतारा जो वाद्यंत्र है, इसमें तारों की संख्या 2 होती है और नारद जी के द्वारा ही एकतारा वाद्यंत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आपको एकतारा वाद्यंत्र के बारे में इनमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए यह पढ़ाया गया है। अगला चिकारा। चिकारा जो वाद्यंत्र है, यह सारंगी नुमा आकृति में पाया जाता है। चिकारा वाद्यंत्र का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों के द्वारा प्रेम कथाओं को गाते समय इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला वाद्यंत्र निशान। निशान वाद्यंत्र रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर ही निशान वाद्यंत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है और निशान वाद्यंत्र बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय निशान वाद्यंत्र अधिक प्रयोग में लिया जाता है। निशान वाद्यंत्र एक तत्वाद्यंत्र भी होता है। अगला खम्च। यह खम्च वाद्यंत्र इसमें एक तार होता है, जिसे एक हाथ के द्वारा जिसमें ध्वनि पैदा की जाती है। आपको खम्च वाद्यंत्र को भी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद करना है कि खम्च वाद्यंत्र कौन सा वाद्यंत्र है। यह एक तत्वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सारंगी। सारंगी जो वाद्यंत्र है, एक तत्वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है, जो सर्वश्रेष्ठ
तत्वाद्यंत्र सारंगी होता है। सारंगी यह बकरे की आंत से निर्मित वाद्यंत्र है जिसका प्रयोग जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक तो जैसलमेर में लंगा जाति जो सारंगी वाद्यंत्र का प्रयोग करती है, एक जैसलमेर में ही मांगलियार जाति है जो कमायचा वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यह प्रश्न यह पूछा गया है कि सारंगी का प्रयोग जैसलमेर में कौन सी जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सारंगी वाद्यंत्र में तारों की संख्या 7 से 27 होती है। आपको सारंगी वाद्यंत्र के बारे में याद करना है कि यह एक सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्यंत्र होता है। यह बकरे की आंत से निर्मित है और जैसलमेर में ही इसमें लंगा जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न, जहूर खान किस लोक वाद्यंत्र से संबंधित हैं? बपंग, नड़, अलगोजा या खड़ताल? ऑप्शन ए बपंग। जहूर का मेवाती बपंग से संबंधित है। बपंग वाद्यंत्र जिसका प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और जहूर खान यह अलवर जिले के प्रसिद्ध बपंग वादक होते हैं। यह प्रश्न भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा या मारवाड़? मेवात। बपंग मेवात से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का तत्वाद्यंत्र है अलगोजा, जंतर, पुंगी या बाग्या? जंतर यह राजस्थान का एक तत्वाद्यंत्र है। कौन सा तत्वाद्यंत्र नहीं है? रावड़त्ता, रवाज, बपंग या मादल? मादल यह वाद्यंत्र तत्वाद्यंत्र नहीं है। दोस्तों, आपके लिए कुछ तत्वाद्यंत्र भी इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें लिखिए। दुकाको, सूरमंडल, और चौतारा, यह 3 वाद्यंत्र सुशिर वाद्यंत्र होते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, इससे आगे अगली क्लास में हम जानेंगे कि सुशिर वाद्यंत्र किसे कहते हैं और सुशिर वाद्यंत्र में कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं और उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।